देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया है पी एफ एक्स इक्वल टू 3x टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब 3x टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 और इंटरवल दिया है ऑन द इंटरवल मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम 0 3 पर आपको फाइंड करना है, यानी कि x बिलोंग करता है 0 और 3 के बीच में वैल्यू लेनी है आपको। तो फाइंड करते हैं पहले एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 8 3 जा 24x स्क्वायर माइनस 12 2 जा 24x माइनस 48। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसके लिए एफ डैश एक्स को 0 करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। कॉमन ले सकते हो इसमें से 12, तो 12 कॉमन ले लिया तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12 2 जा यानी कि 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 12 जाएंगे उधर वो भी 0 हो गए, तो ये हुआ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x कुछ फंक्शन था आपका कोई प्लस माइनस में तो नहीं है, 3x टू पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर था ये, तो ये 24x स्क्वायर यानी कि 24 कहाँ गया, ये नहीं, ये तो माइनस ही होंगे 24x 12 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 20, यहाँ नहीं होंगे प्लस के, ये होंगे 24x ये, और ये माइनस ही रहेगा और ये माइनस ही रहेंगे और ये होगा प्लस का 24। तो कॉमन लिया 12 तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमें कॉमन दिखाई देता है x स्क्वायर, तो आ गया x माइनस 2, यहाँ से दिखता है 2 तो आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। जब इस ब्रैकेट को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, और जब x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आएगा माइनस 2, तो ये वैल्यू इमेजिनरी आएगी, माइनस आई में आएगी, तो पुट करेंगे हम x इक्वल टू 2, ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी, तो पॉइंट आपके हो जाएंगे 100 रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए जिन पर वैल्यू चेक करनी है x इक्वल टू 0 2 और 3। तो हमें फाइंड करना है f0 पहले, तो f0 का मतलब सारे 0 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 25। फिर करना है फाइंड f2, तो f2 का मतलब 3 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 8 इंटू 2 2 जा 4 2 8 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। आपको सॉल्व करना है चाहे जैसे कर लें। तो ये हो गया आपका 16 3 जा 48 माइनस 64 प्लस 48 और माइनस 96 प्लस 25।
तो माइनस में है ये, इनको ऐड कर लो तो ये हो गए 6 4 10 और 9 6 15 और 1 16 और प्लस में है ये 96 प्लस 25 तो 96 6 5 11 9 2 11 1 12 तो ये आ जाएगा आपका 10 में से बन गया 9 5 में से 2 गया 3 माइनस का 39 F2 इक्वल टू माइनस 39 तो आपको फाइंड करना है F3 तो F3 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25 कैलकुलेशन है, आसानी से करना, ज़्यादा जल्दी नहीं है। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, सॉरी क्या लिख रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 माइनस 8 7 जा 56 8 2 जा 16 और 5 21 प्लस 108 माइनस 3 8 जा 24 3 4 जा 12 और 2 14 प्लस 25 तो ऐड करोगे इनको तो F3 आ गई 16, F2 आ गई माइनस 39 और F0 आ गई 25 तो ये एब्सोल्यूट हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये होगा 25 एट x इक्वल टू 0 और एब्सोल्यूट मिनिमा होगा इक्वल टू ये होगा माइनस 39 एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2 तो ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, इंटरवल दिया है 0 to 2 पाई और फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, f(x) इक्वल टू है sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हम पहले f(x) फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos 2x और 2x का होगा 2 तो f(x) हो गया 4 cos 2x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसके लिए f(x) को 0 करना होगा तो f(x) इक्वल टू हो गया 0 यानी 4 cos 2x इक्वल टू 0 तो cos 2x इक्वल टू 0 और इसकी जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अब आप n की वैल्यू कोई भी लोगे और देखना ये है कि इस तरह से आए 0 और 2 पाई के बीच में, तो जब आप n इक्वल टू 0 लोगे व्हेन n इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 प्लस पाई बाई यानी कि x इक्वल टू आ गया पाई बाई 4।
अब 0 to, अब यहाँ पर प्लस साइन लिया है हमने, माइनस लेते तो माइनस π/4 आता, जो कि इसमें नहीं होता। हमें वही पॉइंट लेने हैं जो इस इंटरवल में इंक्लूड होंगे। तो अब हम लेते हैं 1 व्हेन n इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस π/4, तो 5π/4 होगा, आ जाएगा इसी रेंज में। तो x इक्वल टू आ गया 5π/4 और x इक्वल टू, जब माइनस साइन लेंगे और यहाँ लिखे देते टेकिंग प्लस साइन, तब ये है। और x इक्वल टू जब हम लेंगे टेकिंग माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस π/4, यानी कि 4π माइनस पाई 3π/4। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हम लेंगे x व्हेन n इक्वल टू 2, व्हेन n इक्वल टू 2 और टेकिंग प्लस साइन। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। n इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या था, n पाई, यानी कि 2π प्लस π/4। तो ये कितना हुआ 2π, और हमने लिया है। अब ये 9π/4 उसमें आएगा नहीं, ध्यान रखना। अगर हम प्लस ले रहे हैं तो ये 9 आ जाएगा, नहीं आएगा तो ये माइनस लेना होगा, माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई माइनस, यानी कि 7π/4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई और ये है 2 ये रही, तो आपकी वैल्यू इस तरह से। सो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए आपके, जिन पर देखना है। तो x इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी π/4 हो गया, x इक्वल टू π/4 और 3π/4 और 5π/4 और 7π/4 और हमने लिया है 0 और हमारा 2π। तो ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। इन पर आपको f की वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। तो अब थोड़ा सा इरेज करना होगा इधर, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें केवल f(x) की है, ये लिखा हुआ है हमारा f(x). मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें वैल्यू देखनी है इसकी। तो f π/4 पहले हम देखते हैं। f π/4 पर इक्वल टू ये sin 2x, यानी कि ये हो जाएगी sin 2 इंटू π/4, यानी कि π/2 हो गया 90, ये होता है 1। इसके बाद हम फाइंड करते हैं sin 3π/4 पर, यानी कि f 3π/4 पर। तो ये क्या लिखा है 3π/4 इक्वल टू साइन 2 इंटू 3π/4, 2 2 जा 4, यानी कि ये आ गया साइन 3π/2 और साइन 3π/2, साइन 3π/2 यानी कि अगर हम देखें तो ये होगा हमारा इस तरह से, ये π/2, ये 2π/2, ये 3π/2, यानी कि -1 होगी वैल्यू इसकी, इक्वल टू -1। अब हम देखते हैं साइन π/4 f π/4 पर 5π/4 पर, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 5π/4
तो ये हो गया इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2, तो ये होगा पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई, इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि 2 2 या 4 पाई प्लस 5, तो ये 2 पाई प्लस होगा, यानी कि 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में साइन प्लस में ही होता है, यानी कि साइन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 पाई बाई 5 पाई बाई 4 पर। अब लेना है हमें 7 पाई बाई 4, f 7 पाई बाई 4, इसको हम थोड़ा अरेंज कर दें तो ठीक रहेगा, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है कहीं, ये डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट हैं इनको थोड़ा बना रहने दो। f 7 पाई बाई 4 ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4, यानी कि 7 साइन 7 पाई बाई 2। अब इसको देखो क्या करोगे, 7 पाई बाई 2 कैसे आएंगे, तो ये आ जाएंगे 4 पाई माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 2 करोगे तो 2 4 या 8 में से 5 बन गया 7। तो अब यहाँ देखना 4 पाई, तो 4 पाई भी ये रहे 2 पाई, ये 4 पाई, और 4 पाई में माइनस होना है तो 4th में आना है, तो -1 होगी वैल्यू इसकी। अब हमें देखना है 0, f0, तो f0 पर हो जाएगा साइन 0, यानी कि 0। इसके बाद आपको देखना है 2 पाई पर, तो f2 पाई इक्वल टू साइन 2 इंटू 2 पाई, ये हो गया साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई की वैल्यू होगी, देखो साइन 4 पाई ये हो गया पाई, ये 2 पाई और 4 पाई भी यहीं हो गया, तो साइन 0 की होती है वही पाई की होगी, यानी कि 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ देखोगे पाई बाई 4 पर 1 है वैल्यू, और 5 पाई बाई 4 पर है 1 वैल्यू, आपको मैक्सिमम वैल्यू ही देखनी थी, तो यहाँ लिख सकते हो हियर वी ऑब्जर्व दैट, here we observe that sin 2x attains its maximum value at x equal to pi by 4 and x equal to 5 pi by 4। ये आपका राइट आंसर हुआ। नोट इट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।